जय माता जी, जय माँ मसाने मेडी। दोस्तों, मसाने मेडी साधना में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने कल के लाइव वीडियो में आप सभी को बहुत सारा एक साथ में नॉलेज दे दिया और बहुत कुछ समझाया मैंने आप सभी को कि माता की सवारी ओरिजिनल कैसे आती है और डुप्लीकेट सवारी कैसे होती है, बराबर। तो काफ़ी सारे मैसेजेस आए मुझे और बहुत सारे व्हाट्सएप में मैसेज आने के बाद और कॉल आने के बाद मैंने सोचा कि एक अच्छा सा वीडियो इस पे बनाया जाए और आप सभी के बीच मैं वो उपलब्ध करूं ताकि हर कोई ये वीडियो देख पाए। कि वो लाइव था तो अच्छे से वॉइस क्रैक हो रहा था और स्क्रीन भी अच्छे से मुझे नहीं दिखाई दे रहा था, बराबर। ब्लडिंग वगैरह था, थोड़ा ब्लड हो रहा था, सब चीज़ें। तो मैंने सोचा कि चलो इसको डिलीट करते हैं, नए से अच्छा वीडियो बनाएंगे, इसलिए मैंने कल डिलीट कर दिया था। काफ़ी सारे लोगों को वो वीडियो पसंद आया था और उनको पूरा वीडियो देखना था क्योंकि वो काफ़ी सारे लोग आधे से लाइव में जुड़े थे। तो आधा अधूरा ज्ञान बहुत ख़तरनाक होता है क्योंकि वो मेरे ही रूल्स का पालन करता है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि गुरुजी आप एक बार फिर से उनका प्रॉपर एक अच्छा सा वीडियो बना के एक अपलोड कीजिए ताकि हम पूरा नॉलेज ले पाए। और वीडियो आपने डिलीट कर दिया तो हम जो आपने बताया वो भी नहीं सुन पाए आगे का, ठीक है। तो उनकी रिक्वेस्ट पे और मेरे साधकों की रिक्वेस्ट पे मैं अभी ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ दोबारा एक बार, ठीक है। अच्छा सा वीडियो, एकदम परफेक्ट, इसमें वॉइस क्रैक नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को। और कभी भी कहीं पे भी अब आप जाओ या ऐसे कोई इंसान से आप मिलो तो वहाँ आपके साथ कोई ठगी ना हो जाए और आपके पैसे बर्बाद ना हो। आप सतर्क रहे, अवेयर रहे इन सब चीज़ों से। इसकी वजह से एक जागरूकता के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए, बराबर, ताकि आप सभी को पता रहे सब चीज़ें कि ओरिजिनल चीज़ क्या होती है और डुप्लीकेट चीज़ क्या होती है, ठीक है। क्योंकि ये मेरा धर्म में समझता हूँ, बराबर, क्योंकि मैं माँ मसाने मेडी का साधक हूँ, माता जी का भगत भी हूँ। तो मेरे भगत लोगों को सही रास्ता दिखाना, मेरे माता जी के भगत लोगों को सही रास्ता दिखाना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। इसलिए मैं आपको एक सही रास्ता बता रहा हूँ, ठीक है, जो जेन्युइन है और मैंने खुद परखा हुआ है, बराबर। उस बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस पे आपको बता रहा हूँ। ये जितने लाइव वीडियो में मैं सब चीज़ें बोलता हूँ, सारी चीज़ें बताता हूँ, वो मेरे एक्सपीरियंस के बाद ही मैं आपको ये सब चीज़ें शेयर करता हूँ, ठीक है। तो अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। आपको इस टॉपिक पे मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए कि माता जी की जो सवारी आती है, जो भुआ लोग ढूंढते हैं, बराबर, जो भुआ होते हैं उस पर जो सवारी आती है, उसमें से ओरिजिनल सवारी कौन सी होती है और कौन डुप्लीकेट होता है, ठीक है। वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, बराबर। और भुआ कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनते हैं भुआ, बराबर, भुआ का कार्य क्या होता है, वो चीज़ें मैं आप सभी को बताता हूँ। और एक साधक कैसे देवी को सिद्ध करता है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बराबर। अगर आप मेरी बातें अगर आपको समझ में ना आए तो 2-3 बार वीडियो देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, मेरे वीडियो लॉन्ग ज़रूर होंगे लेकिन डीप नॉलेज आपको देंगे। उसके लिए आपको टाइम निकाल के अच्छे से हेडफोन पे या हैंड स्प्रिंग डाल के आपको सुनना पड़ेगा, मेरी बातें समझनी पड़ेगी आपको,
तब आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ आपको। ठीक है, मैं चाहूँ तो आपको शॉर्टकट में समझा सकता हूँ, लेकिन वो आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, कुछ पता नहीं चलेगा आपको। ठीक है, डीपली नॉलेज लेना ज़रूरी है। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी बात हो, उसमें डीपली अगर आप उस बात को नहीं जानते तो आप ऊपर ऊपर की बातें जान के कोई डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ जानो तो डीप जानो, उसमें पूरा डूब जाओ उस चीज़ में और पूरा नॉलेज लीजिए। ठीक है, तब आपको हर चीज़ पता चलेगी, छोटी से छोटी चीज़ आपको पता चलेगी और सीखना भी बहुत कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करता हूँ। जैसे मैंने कल किया था कि हर परिवार में, हर कुटुंब में, हर परिवार में, कुछ समाज में, ठीक है, हर समाज में नहीं होता, कुछ समाज या कुछ लोगों को तो अपने कुल देवी को भी पता नहीं होता कि कुल देवी कौन है उनके, वो भी पता नहीं होता। ठीक है, वो इतने बिज़ी हो जाते हैं अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में और अपनी लाइफ में। ठीक है, उनकी परवरिश ही ऐसी होती है कि उनको कुछ पता नहीं होता। बराबर, वो सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट को मानते हैं। जैसे कोई भगवान हो गए जो अपने त्रिदेव है, उनमें से कोई किसी को मानेगा, या साईं बाबा को मानेगा, या फिर श्री कृष्ण भगवान को मानेंगे, या कोई भी जो जो उनके इष्ट हो उनको वो मानेंगे। लेकिन जो घर की कुल देवी देवता कौन है वो उनको पता नहीं होता। ठीक है, उनकी वजह से अगर ये पता नहीं होता तो बहुत सारे प्रॉब्लमें हो सकती है आपको। ठीक है, उसके विषय में अच्छे से टॉपिक एक बनाऊंगा आपके लिए और आप सभी को बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, तो चलिए मैं आपको मेरे टॉपिक पे लेके आता हूँ और आपको बताता हूँ कि भुआ कैसे बनते हैं और ओरिजिनल सवारी कैसे आती है माता जी की। सवारी मतलब धुनना, हमारे गुजराती में बोलते हैं माता आना। ठीक है, माता ओरिजिनल कैसे आती है और वो हर सवाल के सच्चे जवाब कैसे देती है, और अगर माता के शब्द से, माता की जिह्वा से, उस भुए के मुख से जो ध्वनि निकली है, यानी कोई भी वो कुछ भी बोल देगा तो वो सच होगा। वो कैसे होता है? ठीक है, वाक सिद्धि के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि भुए को वाक सिद्धि कैसे ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो जो कहेगा वो होगा और होगा ही होगा, क्योंकि माता के आशीर्वाद से उनकी वाक सिद्धि ऑटोमेटिक हो जाती है। ठीक है, तो बताऊंगा उसके बारे में भी अच्छे से। तो सुनिए, एक परिवार होता है, कुछ समाज के अंदर का कुटुंब होता है, बराबर। तो उसमें क्या होता है कि हर परिवार में, ठीक है, जैसे कि आप देवी पूजक समाज ले लीजिए। ठीक है, उनको आपको बताता हूँ। उनमें हर परिवार में अपना अपना मठ होता है, बराबर। अपने अपने माताएं होती है और कुल देवी भी होते हैं, पितृ भी होते हैं, कुल देवता भी होते हैं और बाहर के भी देव होते हैं। इसमें बाहर के भी देवी देवता होते हैं और अपने इष्ट भी होते हैं, सब होते हैं, उनका मठ होता है। तो जब कोई किसी परिवार में अगर कोई भुआ ना हो तो उस परिवार में भुआ कैसे बनाया जाता है। और एक बार मैं बता दूं कि हर परिवार में दो होते हैं, एक भुआ होता है और एक कोतवाल होता है, दो होते हैं। ठीक है, और इनका काम ये होता है, भुआ और कोतवाल का, कि अपनी कुल देवी का जो भी काम है वो दोनों ही करते हैं। ठीक है, पूरे परिवार का कोई भी कार्य हो, कोई मांडवा हो या कोई तकलीफ़ आ गई हो या माता जी की सेवा करनी हो, सारी चीज़ें, मढ़ की रखवाली हो या मढ़ के अंदर जो कुछ चीज़ें होती है जो उनके परिवार के वाले एकदम से टच नहीं कर सकते, तो वो भुए के हाथ से करवाते हैं, बराबर। क्योंकि वो माता का सेवक होता है, माता ने खुद उसको चुना है अपना सेवक। ठीक है,
तो माता के बहुत करीब होता है वो इंसान जो होता है, वो हमारी भाषा में आप बोल सकते हो बुआ, बराबर। तो परिवार में बुआ और कोतवाल बनाना हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो माता जी का मठ होता है वहाँ पर सारे परिवार जो बड़े बड़े लड़के लोग होते हैं, ठीक है, उनके जो बच्चे होते हैं परिवार के, काका कुटुंब के, वो बच्चों को बिठाया जाता है वहीं पे, ठीक है, मठ पे। और फिर वहाँ माता जी का मांडवा भी होता है, ठीक है। और फिर वहाँ पर डाकलो वगड़वा आवे, बराबर, डाक बजाई जाती है। और वो जो डाक वाला है, जो डाक बजाने वाला जो है जो माता जी का, तो उसमें वो ऐसे ऐसे बोल बोलता है, जो ओरिजिनल बोल जानता है उसी को पता है, जो ऐसे ऐसे बोल बोलता है और ऐसी ऐसी चीज़ें वो बताता है, और ऐसी वार्ताएं भी होती है माता के रिगार्ड, तो ऐसी वार्ता भी बताता है उसके अंदर। और ऐसे ऐसे क्षण बोलता है वो, ठीक है, जो माता को आने पे विवश करता है। वो जो जागरिया बोलते हैं हमारे में, वो जागरिया माता जी का डाक के साथ में वो ऐसे ऐसे क्षण बोलता है, ऐसे ऐसे अपने मुंह से, अपनी जिह्वा से ऐसी ध्वनि निकालता है कि वो ध्वनि सुन के माता को आना ही पड़ता है, वहाँ पर हाजिरी लगाना पड़ता है। अगर वो देवी नहीं आते तो कुछ कुछ जगह पे ऐसी खतरनाक वाली ध्वनि बोली जाती है, हम हमारी भाषा में बोल सकते हैं गाली गलौज करना और गलत भाषा यूज़ करना, ठीक है। तो कुछ कुछ जगह पे अगर नहीं आती तो कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जहाँ पर ऐसी चीज़ बोला जाता है, ठीक है, प्यार से बोला जाता है, ऐसा नहीं कि माता को गाली दिया जाता है, ऐसा नहीं है, बराबर। उसमें ऐसी आप कह सकते हो कि आन कह सकते हो, ठीक है, कि माता जी को आन ऐसे दी जाती है कि उनको आना ही पड़ता है, ठीक है। जैसे कि साबर मंत्र में कैसे आन होते हैं कि भाई गुरु गोरखनाथ की आन, फिर नरक की कुंडी बलजल भस्म हो जाओ, ठीक है, कि नरक की कुंडी में जाके बलजल भस्म हो जाओ। वो क्या हुआ, वो बहुत डेंजर आन है, ठीक है। तो वो आन सुन के मतलब वो जो देवी देवता होंगे उनको आना ही पड़ेगा, नहीं तो उनको वो दिक्कत हो जाएगी, बराबर। तो वहाँ पर डाक डंबर बजाया जाता है उस मठ के ऊपर। तो वहाँ पर जो इंसान पवित्र होता है, ठीक है, जो इंसान उस कुटुंब में से जो कोई भी बच्चा होता है, जो कोई भी इंसान है, कैसे इंसान के ऊपर माता उतरती है, जो इंसान भोला हो, ठीक है, जो दिल का साफ हो, जो इंसान दूसरों के दुख में खुद दुखी होता हो, ठीक है, दूसरों का दुख वो देख ना सकता हो, बराबर, सबकी सहायता के लिए वो पहले आता हो, सबकी सहायता करता हो, बराबर। और वो अपने दुख भुला के दूसरों के दुख में पहले हो जाता हो उसको सुखी करने के लिए या उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए, बराबर। और भक्ति भाव वाला इंसान हो, देवी देवता पे भरोसा करता हो, उस पर विश्वास करता हो, बराबर। और माता पे भरोसा करता हो, ठीक है, देवी पे भरोसा करता हो, और गुरु का ज्ञान हो उसे, हो सकता है गुरु ना हो लेकिन कुछ कुछ ज्ञान हो उनको तो अच्छा है, बराबर। गुरु अगर ना होंगे तो भी वो देवी की कृपा से गुरु बन जाते हैं उस व्यक्ति के, जल्द ही उनको गुरु मिल जाता है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को। तो ऐसे इंसान के ऊपर देवी दृष्टि, देवी ताकत और जो देवी शक्ति है वो पहली पसंदगी करते हैं, बराबर। वो माता जी जो भी है, जैसे कि मेरडी माता है, माँ मसाने मेरडी है, तो वैसे पुरुष पे वो पहले माता जी चूज़ करेगी। तो जब माता आती है तो पहले देखा जाता है, क्योंकि माता की एनर्जी बहुत तीव्र होती है, और ख़ासकर माँ मेलडी की, हाँ, माँ मसानी मेलडी की और माँ मेलडी की जो एनर्जी है वो बहुत डेंजर है।
आम तौर पे अगर आप नॉर्मल 9 दुर्गा की आप मंत्रों का जाप करोगे, 10 महाविद्या की जाप करोगे या कोई भी नॉर्मल साधना करोगे तो उसमें वो एनर्जी आप तो एक तरीके से सहन भी कर लोगे, ठीक है। लेकिन माँ मेलेडी की एनर्जी जो है वो मैली विद्या की काट करते हैं माता। तो उनकी ध्वनि इस प्रकार है और उनकी ताकत ही इस प्रकार है कि एक आम व्यक्ति वो एनर्जी नहीं सह सकता, ठीक है। इतनी उग्रता आपके अंदर आ जाएगी और ऐसे अटपटा चीज़ हो जाएगा ना कि आपको पता भी नहीं होगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, बराबर। और इतना खतरनाक वाला गुस्सा आएगा और ऐसी शरीर के अंदर ऐसी स्थिति हो जाएगी कि पूरा आपका शरीर मतलब पूरा मतलब पूरा का पूरा शरीर टूट जाएगा, ठीक है, जब माता जी आपके अंदर प्रवेश है तब। क्योंकि आपको आदत नहीं है वो चीज़ की, बराबर। एकदम से मतलब आग जैसी एनर्जी आपके शरीर के अंदर आएगी तो क्या वो शरीर सहन कर पाएगा क्या? जैसे कि अपने तेज आग है, आग के ऊपर सिर्फ एक उंगली रख के देखो आपको कैसा कैसा फील होता है। तो वो एनर्जी जब आपके शरीर में प्रवेश करेगी तो बहुत दिक्कत होती है। और पूरा अगर एक आम व्यक्ति, ठीक है, एक आम व्यक्ति बैठता है और उस पर माँ मेलेडी की अगर सवारी आती है तो अगर वो सहन नहीं कर पाता तो उससे होता क्या है, मैं आपको एक साइंस बताता हूँ। होता ये है कि वो एनर्जी आती है तो वो शरीर हैंडल नहीं कर पाता, इसलिए वो ध्रुजता है, पूरा शरीर वाइब्रेट होता है उसका और गर्म होता है, ठीक है, खतरनाक वाला। पीछे से रीढ़ की हड्डी से आपको गर्म ऐसा खतरनाक वाला आग जैसा लगेगा कि कोई आपको जला रहा है, ठीक है। और गरम 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 ऐसा लगेगा और कुछ चीज़ आके आपके अंदर घुस गई है ऐसा आपको लगेगा, बराबर। इस सवारी के लक्षण बताता हूँ आपको, बराबर। आपको ऐसा लगेगा कि साला कोई मेरे अंदर घुस गया ऐसा, और फिर आपको नशे जैसा महसूस होगा, खतरनाक वाला नशा, जैसे चक्कर आ रहे हो ऐसा आपको लगेगा और अंधेरा अंधेरा छाना लगेगा, बराबर। उसके बाद में क्या है कि अगर वो इंसान धर्म वाला है और एकदम अच्छा इंसान है तो उसके अंदर जब माता प्रवेश करती है तो पूरा शरीर उसका तो पहले तो ध्रुजेगा, बराबर। और फिर वो जब कुछ हैंडल नहीं कर पाएगा तो अपना सर हिलाएगा, ऐसा 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 सर हिलाएगा, वो जानबूझ के मतलब ऐसा ऐसा सर हिलाएगा, ठीक है। और फिर जब माता खेलने आती है तो ऑटोमेटिक सर हिलेगा, खतरनाक वाला, बराबर। और जब कोई लेडीज़ के अंदर आते हैं तो माता जब खुले बाल अगर उनके लंबे हैं, बाल है, क्योंकि लेडीज़ के बाल होते हैं, तो वो खोल के फिर माता खेलती है और फिर सर घुमाते हैं पूरा का पूरा। और उसमें वो उनकी एक स्टाइल है आने का, ऐसा समझ लीजिए। और जो सर हिला रहे हैं ना, तो उनके दिमाग को शांत करते हैं वो चीज़, क्योंकि उनकी जो एनर्जी आती है ना शरीर में देवी शक्ति की, वो हैंडल नहीं कर पाता, तो दिमाग को शांत करने के लिए वो सर हिलाता है, बराबर। और हमें लगता है कि ये देवी आई है, बराबर। तो ओरिजिनल जगह अगर सवारी आए तो उसमें देवी ही होती है, माता ही होती है, वो माता की ही एनर्जी होती है। और उस टाइम पे उस व्यक्ति को कुछ भान नहीं होगा कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसका सर क्यों हिल रहा है, और उस टाइम पे वो क्या बिहेव कर रहा है, उसको कुछ भान नहीं होगा जब ओरिजिनल शरीर पकड़ती है माता तब, ठीक है। और उस टाइम पे फिर जो जागरिया है या फिर घर के बड़े सदस्य है वो माता का पारखा लेता है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों में क्या होता है कि अगर ढोंग कर रहा है तो वहीं पे वो पकड़ा जाता है वो इंसान, ठीक है, क्योंकि उससे सवाल जवाब किया जाता है, ठीक है, उसमें उनके पारखे लिए जाते हैं। पारखे कैसे लिए जाता है वो भी मैं आपको बता दूं, कल तो बताया था, आज भी मैं बताता हूँ कि सर्वप्रथम माता जी को पहले तो प्रणाम किया जाता है, उनके पैर पकड़ के प्रणाम किया जाता है। उनको कहा जाता है कि हे देवी कृपया अपना नाम बताए, तो बोलते हैं कि मैं उक्तापुर की मैडी हूँ या फिर माँ मसाने मैडी हूँ, तो नाम बताते हैं। नाम बताने के बाद में फिर माता जी से वो प्रार्थना करते हैं। वो इंसान जो भी सामने बैठा व्यक्ति है, जो बड़ा व्यक्ति है, वो पहले उनसे बातचीत करता है और उनसे प्रार्थना करता है कि हे देवी मैं तो एक
काला हमारे में ऐसे गुजराती में बोल सकते हैं कि कारा माथानो मानवी छू, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। कि ये इस घोर कलयुग में सच कौन है और झूठ कौन है मैं नहीं पहचान पाऊँगा, बराबर। उसके लिए एक छोटी सी मैं आपकी परीक्षा लेने वाला हूँ और आपका पारखा लेने वाला हूँ, तो कृपया वो बताने का कष्ट करें ताकि हमारा जो शक है वो दूर हो जाए और हम आपको खुशी खुशी एक्सेप्ट करें और ज़िंदगी भर हम आपकी सेवा भक्ति करें, आपका दिया जलाए, अगरबत्ती करें और आपकी पूजा अर्चना करें और पीढ़ी दर पीढ़ी हम आपको पूजें, बराबर। ये बोले जाते हैं हमको। तो माता खुश होके बोलते हैं, अगर ओरिजिनल सवारी है उसके ऊपर तो खुश होके बोलते हैं कि बेटा बोल, तुझे क्या जानना है, क्या पूछना है, बोल, ठीक है। तो उस टाइम पे धीज धारा जाता है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। धीज मतलब हमारे में धीज बोलते हैं, अभी आप में क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है कि धीज मतलब आपको एक आदमी जुड़े रखना है साइड में और आपको कहीं दूर चले जाना है, जिस जहाँ पर वो जो आदमी जो बुआ बैठा है, जो जहाँ पर माता है जिसको, उसे थोड़ा दूर चले जाना है और उनको सुनाई ना दे। वैसे उस तीसरे व्यक्ति को जो आपके साथ कोई बंदा हो उसको आगे जाके बोलना है कि हम पूरे इंडिया में से या फिर पूरे गुजरात में से कोई एक मंदिर धार लीजिए, मतलब कोई एक मंदिर धार लेना है आपको। बोल देना है कि ये मंदिर मैंने तुझे, इसका नाम तुझे ही पता है और मुझे ही पता है, ठीक है। कि ये मंदिर का नाम जैसे कि पावागढ़ है या उज्जैन है या फिर काशी विश्वनाथ है या वैष्णव देवी है, कोई भी मतलब एक मंदिर का एक नाम, अभी जो मैंने बोला उसमें से कोई मत धारना, बराबर, नहीं तो हम बता देंगे, ठीक है। ये तो सिर्फ उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, बराबर। तो उसका मंदिर का नाम उनको बोल देना है, किनको, जो साइड जो दो व्यक्ति आप साइड में गए ना उसको बता देना है। ये बताना ज़रूरी है, ठीक है। ध्वनि आपके मुँह से निकालना दूसरे को बताना ज़रूरी है, ठीक है, सबूत के तौर पर, क्योंकि आपने उसको ये बताया, क्योंकि आप फिर आप अकेले आप अपने मन से करोगे तो लोग समझेंगे कि अपने मन से कर रहा है ये चीज़, मतलब दूसरे को बताना ज़रूरी है, परिवार के कोई सदस्य को बताना ज़रूरी है ताकि सबको पता चले, सब एक्सेप्ट करें कि हाँ ओरिजिनल माता है इसके अंदर, बराबर। इसलिए कोई भी व्यक्ति को साइड में ले जाके परिवार के सदस्य को फिर उसको बता देना है कि भाई समझो कि वैष्णव देवी है, ठीक है। तो वैष्णव देवी बता दिया, फिर वहाँ बुआ के वहाँ पर आना है वापस, फिर माता बोलेगी, फिर आपको बताना है माता जी को कि माँ मैंने गुजरात में से या फिर पूरे इंडिया में से कोई एक मंदिर मैंने धारा है, आप वो मंदिर का नाम बता दीजिए, हम मान जाएंगे कि आप ओरिजिनल माता हैं और हम आपको पूछेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे उस वक़्त पे माता एक हाँक मार के और एक झटके के अंदर वहाँ पर नाम बोल दे उस मंदिर का, तो समझ लीजिएगा कि वो ओरिजिनल माता है और वो ओरिजिनल देवी वहाँ पर खेल रहे हैं आपके सामने। तो उसके बाद में आपको उनके पैर पकड़ लेने चाहिए और उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि आपने एक देवी शक्ति की परीक्षा ली है, तो उनसे माफ़ी की याचना जरूर एक बार अर्जी आपको डाल देनी चाहिए, बराबर। उसके बाद में आप अगर वो ओरिजिनल शक्ति है तो उससे आप A to Z चीज़ें पूछ सकते हो, भूत भविष्य वर्तमान सब चीज़ें पूछ सकते हो, ठीक है। सारे चीज़ों के सटीक जवाब वो देंगे माता, ठीक है। ये मैंने परखा हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने हमारे गुजरात में ऐसे बहुत सारे अच्छे बुए लोग हैं और अच्छे ऐसे मंदिर हैं माँ मेलडी के, माँ मसानी मेलडी के, कि वहाँ पर आज भी हाजरा हजूर देवी मौजूद है और हाजरा हजूर वो तक बता देते हैं कि घर के अंदर आप क्या खाना खा के आए हो, ठीक है, घर में कितने लोग हैं, नाम तक बता देंगे आपको। क्यों बता सकते, वो खुद नहीं बोलते, ठीक है, वो अपने आप से नहीं बोलते, क्योंकि वो देवी बोलती है, वो शक्ति बोलती है। और कुछ चीज़ों में क्या होता है कि पहले के लोग जो थे, ठीक है, पहले के मतलब अपने जो पितरों थे, जो घैडे लोग थे पहले के, ठीक है, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले के लोग जब थे, जो दादा परदादा के लोग जब से, ठीक है, 100-200 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे ये देवियों को वो लोग
पर्दे बात करते थे, ठीक है। अभी इन लोगों को तो कुछ पता नहीं है, अभी बहुत सारे लोगों को पता है। यूट्यूब में ऐसे ही बहुत सारे लोगों को नहीं पता। यूट्यूब में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनको पता है, ठीक है। तो मैं मेरे सब्सक्राइबर को बताता हूँ कि पर्दे पे बात करते थे माता सर लाइव, ठीक है। फिर उनको अगर पर्दे से बात नहीं करना है तो कान पे चढ़ाते हैं, वो आज भी है, ठीक है, वो प्रथा, और आज भी वो चीज़ कर सकते हो। लेकिन सच्चा दिल होना चाहिए, दिल से आपको साधना करनी पड़ेगी, दिल से भक्ति करनी पड़ेगी। मन से और बुद्धि से भक्ति अगर आप करोगे और मन से काबू करना आप चाहोगे और वो भी महामेडी को, तो भाई भूल जाओ, पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, ठीक है। उससे आप माता मेडी को नहीं जीत सकते। तो माता कान पे भी आते हैं, पर्दे भी बात करते हैं, जिह्वा पे भी बैठते हैं, नज़र पे भी बैठते हैं माता, ठीक है। जिह्वा पे अगर आपने बैठा है माता को तो माता मेडी ही बोलती है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। और जो बोल देना वो सच होता है। फिर अगर आँखों पे बैठा है तो आपको पूरा दिखेगा सामने वाले का, सामने आपके सामने आके कोई बैठेगा ना तो उसके बोले बिना ही आप सब चीज़ें उसको बता दोगे, आपको सब चीज़ दिख जाएगी, ठीक है। अगर कान पे बिठाया है तो आपका हो सकता है कि एक कान बड़ा हो जाए आपका, बराबर, क्योंकि माता बैठी होगी वहाँ पर और आपको कान में आवाज़ दे देंगी आपको और पूरा A to Z चीज़ें बता देंगी। जो भी पूछोगे ना क्वेश्चन, वो क्वेश्चन का जवाब माता दे देगी। और पर्दे है तो माता जी का ऐसा चद्दर का एक माता जी का कपड़ा होता है पूरा, और इस साइड माता बैठती है और साइड में बुआ जी बैठते हैं, और जो भी माता बात करती है उनसे, ठीक है, और सब चीज़ें बताते हैं। ऐसे करके लोग, पहले के लोग चौकी चलाते थे, और ये सच बात है, ठीक है। कोई ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बराबर। ये ओरिजिनल में ऐसे देवी रखते थे और वो इतने पावरफुल थे कि उड़ता हुआ चकला आता ना, उसको अगर ऐसे नज़र ऐसे कर देना और सिर्फ मेलेडी का नाम ले ले और बात कर ले, उड़ता हुआ चकला भी गिरा देते थे। उतनी उसकी पावर थी, उतनी ताकत थी, ठीक है, क्योंकि इतनी शक्ति है माँ पे, वो चाहे वो कुछ कर सकते थे, सब कर सकते थे। वो क्यों करने में इतने सक्षम थे, उसके पीछे का विज्ञान भी बता देता हूँ आपको, उसके पीछे का साइंस भी बता देता हूँ। क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा रेडिएशन नहीं था, ठीक है। जो मोबाइल्स, जो फ़ोन्स है ना, तो इतना ज़्यादा मोबाइल्स फ़ोन नहीं थे, ना ही टावर्स वगैरह थे, ना ही इलेक्ट्रॉनिक इतनी ज़्यादा चीज़ें थी। साफ़ सुथरा वातावरण था, एकदम नेचुरल एनर्जी थी। तो वो नेचुरल एनर्जी पे अगर कोई भी ध्वनि आप बोलते हो, कोई भी गाँवठी मंत्र बोलते हो, तो वो माता, वो एनर्जी तुरंत आती है और तुरंत वो शक्ति आपको प्रत्यक्ष दिखेगी और बात करेगी, ठीक है। लेकिन अभी के समय में ये चीज़ें क्यों लेट होती है, क्योंकि आपने देखा होगा अनुष्ठान करने पड़ते 41 दिन, 21 दिन, 11 दिन, तब जाके एक मंत्र सिद्ध होता है। इतना टाइम क्यों लगता है? क्योंकि बुलाने में टाइम लगता है, बहुत सारी एनर्जी है आपके आजू बाजू, वो शक्ति को आने के लिए बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो सिद्ध तो होते हैं आपके आजू बाजू ही वो होते हैं, लेकिन आपको दिखेंगे नहीं। अगर आपको प्रत्यक्ष देखना है, बातचीत करनी है, तो जंगल में जाके साधना करनी पड़ेगी, एकांत में रहना पड़ेगा, और कुछ नियम है, कठिन नियम, उनके पालन करने पड़ेंगे, गुरु के नियम को मानना पड़ेगा, तब जाके शक्ति को दर्शन देते हैं। और कुछ कुछ जगह पे जो ये नियम पालते हैं, गुरु के सच्चे शिष्य हैं, ठीक है, सच्चे गुरु के सानिध्य में वो लोग सीखते हैं, तो ऐसी जगह पे देवी अवश्य जाते हैं और अवश्य अनबिलीवेबल परिचय भी देते हैं माता, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो यूट्यूब में, मैंने जो मेरी माँ, जो कामरूप देश की जो विद्या है, जो मैं माता जी का रूप है, वो देवी हाजरा हजूर है और वो परिचय देती है माता, कंकु के परिचय देती है। और भी बहुत सारे परिचय हैं, मैं वक्त आने पे बताऊंगा, दिखाऊंगा सबको, ठीक है। बस एक बार मेरा जो लक्ष्य है वो मैं हासिल कर दूँ, उसके बाद में मैं हर राज्य में माता मसानी मेडी का मंदिर बनाऊंगा, हर राज्य में। जैसे स्वामीनारायण का कैसे मंदिर होता है, आजकल मैं स्वामीनारायण मंदिर देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत वो लगता है, दुख होता है कि इतना बड़ा बड़ा मंदिर बना दिया, लेकिन वहाँ पर वो लोग अगर
पब्लिक को जागरूकता का काम करे और साधना वगैरह करवाए, डीपली नॉलेज दे सबको, तो बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसका उपयोग तो कोई अलग ही हो रहा है, बराबर। लेकिन जो मैं मंदिर बनाऊंगा, जो मेरा आश्रम होगा, मेरी माँ का आश्रम होगा, वहाँ पर इतना नॉलेज मिलेगा पब्लिक को फ्री में, और बहुत कुछ सिखाने को मैं रेडी हूँ। और मेरे जो शिष्य हैं ना, वो लोग भी नॉलेज देंगे फ्री में। क्योंकि आजकल के लोग क्या है कि जब ज्ञान का भंडार भर जाता है ना, तो वो लोग पैसों की लालच में आ जाते हैं, और वो ज्ञान के बदले वो पैसे की मांग करते हैं, बराबर, और वो ज्ञान नहीं देते हैं। और जो मैं पैसे ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मेरे पैसे एज अ डोनेशन के तौर पर है, ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन मुझे टेंपल बनाना है, आश्रम बनाना है, उसके लिए मैं ले रहा हूँ, बराबर। और कुछ लोग हैं जो माता जी के नाम पे भी बहुत अन्याय करते हैं लोगों से, और गलत तरीके से पैसे लूटते हैं, तो बहुत गलत बात है, ठीक है, बराबर। तो आप सभी को मैंने बताया कि भुआ कैसे बने जाते हैं। तो जब पाठ माता जी के मठ पे, वहाँ पर जब जागर या डाक बजाता है, तो वहाँ पर सब कंफर्मेशन जब हो जाता है, तो वहाँ पर उनको प्याले भी दिए जाते हैं, प्याले भी पिलाने पड़ते हैं माता मैडी के। तो और उसमें जो गुप्त विधि विधान होता है वो उनको कराया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में वो परमानेंट मोहर लग जाती है कि ये इस माता का बुआ है, ठीक है। और फिर जब भी वो देवी के जो जागरिया है, वो जब भी कहीं पे भी वो बोलेगा और उसका आवाहन करेगा, तब वो तुरंत ही वो एनर्जी, तुरंत ही वो शक्ति उस बंदे के अंदर प्रवेश हो जाएगी, और तुरंत ही वहाँ पर सवारी आना शुरू हो जाएगा। चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से कोई सॉन्ग बज रहा हो, या कुछ ऐसे बोलते हैं ना अपने, जैसे कि अपने प्रिय मेरे प्रवीण भाई, जो अपने प्रवीण लूनी है, हमारे गुजरात में फेमस है रेगड़ी के। तो प्रवीण भाई के अगर वो रेगड़ी के जब बोल पड़ते हैं, तो तुरंत ही, अगर माता जी ओरिजिनल है तो तुरंत ही उसको हाँकला आएगा, ठीक है, तुरंत ही माता आ जाएगी वहाँ पर, बराबर। क्योंकि ऐसे बोल होते हैं माता के, ठीक है। तो उसे कहते हैं ओरिजिनल सवारी और ओरिजिनल माता आना, बराबर। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ओरिजिनलिटी के अंदर डुप्लीकेट चीज़ें कैसे आ जाती है अंदर। कुछ स्मार्ट लोग, कुछ बुद्धिमान लोग, ठीक है, कि देवी देवताओं पे भी बिजनेस करते हैं, और देवी देवताओं में भी अपना व्यापार आगे बढ़ाते हैं, बराबर। क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो उनकी होती नहीं है, बराबर। तो वो ये चीज़ करते हैं, वो तो माता फिर हिसाब लेती है। हमारे में तो 10 रुपीज़ भी अगर माँ मैडी के नाम से गलत लिए ना, तो 7 पीढ़ी तक वो 10 रुपीज़ का हिसाब जब तक माँ मैडी को ना दो ना, तब तक वो माता छोड़ती नहीं है। आप मैडी के नाम से 10 रुपीज़ भी नहीं खा सकते, हमारे में ये है, ठीक है। मैं कौन से समाज से हूँ और मेरी ओरिजिनल अटक क्या है, मैं आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। आने वाले वक्त पे आपको बताऊंगा कि मेलोडी ओरिजिनल किसके पास होती है, बराबर। आप सभी को ये जानने का हक है। मैं आप सभी को बताऊंगा कि माता ओरिजिनल किन के पास होते हैं, और किन से माता आप अगर लो तो देवी कभी मुकरती नहीं, वचनों पे खाली नहीं जाती है, वो अपना वचन 110% निभाती है माता। लेकिन किस समाज के लोगों से आप ले सकते हो माता की सवारी, और माता के बोल, माता के मंत्र, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आने वाले समय में ये भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा वेट करिए। जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगा तो अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, बराबर। तो फेक सवारी जब माता जी की सवारी जब आती है,
तो कुछ लोगों का क्या होता है कि उनको एक शौक़ होता है, ठीक है, कि उनको माता जी की सवारी लेना है और लोगों का दुख दर्द दूर करना है, कुछ लोगों का ये होता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको बिज़नेस चलाना है, उनके घर परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, पैसे कमाने वाला कोई है नहीं, बराबर, और कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं है समझो, और वो इस फील्ड के अंदर है, समझो साधना के अंदर है और भुवेबंती के अंदर है, बराबर। तो वो कुछ जानकारियाँ इकट्ठा करता है, बराबर, कुछ लोगों से मिलके कुछ चीज़ें जानता है और उससे नॉलेज इकट्ठा करता है वो व्यक्ति, बराबर। ऐसे अच्छे नॉलेज इकट्ठा करने में भी वो स्मार्ट होता है वो व्यक्ति। कैसे कि वो पुराने से पुराने व्यक्ति के साथ जाके बैठेगा और डीपली नॉलेज लेगा, पूछेगा कि कैसे क्या होता है, माता जी की सवारी आती है तो क्या होता है, कौन से बोल पे माता क्या काम करती है, माता के बोल क्या होते हैं, बराबर। वो सारी चीज़ें वो मेलेडी माता के जो भुवे होते हैं उनसे वो इकट्ठा करते हैं नॉलेज। और आजकल तो जाने की भी ज़रूरत नहीं, आप यूट्यूब पे सर्च मारोगे 1000 भुवे आ जाएंगे और 1000 चीज़ें आपको नॉलेज मिलेगा, ठीक है, बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। तो जिस देवी का अगर आपको भुआ बनना है, उस देवी के बारे में पूरा A to Z नॉलेज आप रख लीजिए तो आप उस देवी के भुए बन जाओगे, ठीक है, ऐसा उनका मानना है, बराबर। तो उनके बारे में पूरा A to Z जानकारी लेते हैं और वो जानते हैं, नॉलेज इकट्ठा करते हैं सारी चीज़ें, और उसके बाद में वो खुद फिर सवारी के रूप में वो दर्शाता है, बराबर। किस तरीके से? क्योंकि उनके पास पूरा नॉलेज है। अभी अगर कोई और नॉर्मल व्यक्ति जब आएगा तो वो तो बेचारा वो तो खुद का दुख लेके आता है, ठीक है, तो परेशान व्यक्ति है, उसको कहीं से भी इलाज नहीं मिल रहा है, कहीं से भी कुछ हो नहीं रहा है, तो आखिर में हार के कहाँ पर जाएगा, वो देवी के चरणों पे ही आएगा, बराबर। तो समझो कि आपने किस पे भरोसा किया है, आपने देवी पे भरोसा करके उस जगह पे गए, बराबर। तो माता तो ओरिजिनल होती है, लेकिन जो उनका उपासक होता है वो थोड़ा भटका हुआ होता है और थोड़ा गलत रास्ते पे होता है, इसकी वजह से उस देवी की भी बदनामी होती है, बराबर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं अभी भी यूट्यूब में जिनकी वजह से माता मेलेडी का भी नाम खराब हो रहा है, बराबर। तो मैं इसीलिए ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि आप कल उठ के मेरी माँ मसानी मेलेडी पे आप गलत उंगली ना उठाओ, क्योंकि ये जो देवी है ना, ये ऐसा कर सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। इनमें इतना पावर है कि पूरी की पूरी सरकार तक गिरा सकती है, ठीक है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, ठीक है। ये मेलेडी है, ये बहुत खतरनाक देवी है और बहुत सौम्य भी है, बराबर। जब उग्र बनती है तो किसी के बाप की नहीं सुनती, चाहे वो 9 दुर्गा आए या फिर कोई भी आए, ठीक है। तो क्या होता है कि वो इंसान जब बैठता है तब कोई व्यक्ति अगर उनके पास आया कुछ जानने के लिए, कुछ चीज़ें बताएगा वो कि भाई घर में ये प्रॉब्लम है, घर में ये दिक्कत है, घर में काम धंधा नहीं चल रहा है, पैसे की तंगी है, कोई भी मन नहीं लग रहा है और बीमारी ही रहती है घर के अंदर, तो फिर वो व्यक्ति समझ जाता है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी नॉलेज है, ठीक है, बहुत सारी जगह पर नॉलेज उसने इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है। तो फिर वो नॉलेज के माध्यम से वो एक तरीके का ढोंग भी कर सकता है, सवारी आना, शरीर हिलाना। अभी मैं यहाँ पर भी सवारी ऐसे हिलाओ और सर हिलाओ तो मैं बोलूँ कि मैं ये माता बोल रहा हूँ, ये चीज़ गलत है, ठीक है, ये ऐसा नहीं कर सकते आप, गलत सवारी आप नहीं ले सकते माता जी की, उससे देवी क्रोधमान होती है, ठीक है, खतरनाक वाला क्रोध आता है माता को, और वो ऐसे हिसाब करेगी ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा, समय आने पे करेगी, आपके कहने पे नहीं करती है वो। पहले तो बहुत अच्छा रखिएगा, आपको लगेगा कि वो मेरे फेवर में है और मेरा ही कहना मान रही है मेरी देवी, लेकिन नहीं, वो तो आपके वचनों से मुक्त होना चाहती है और वक़्त आने पे वो मुक्त ज़रूर हो जाएगी, ठीक है। कैसे वो आपसे हट जाएगी ना,
आपको पता भी नहीं चलेगा। मेलोडी है ना, मेलोडी किसी के वचनों में नहीं आती, बराबर। तो अभी उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में माता मेलोडी क्रोधित होते हैं, बराबर। और जो व्यक्ति वहाँ पर बैठा है, ठीक है, उससे वो धुन के बोलेगा कि आपके घर में कुल देवी का प्रॉब्लम है, आपके पितृ प्रॉब्लम है, घर के स्थान देवता का प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी ने मैली चीज़ की हुई है, बराबर, किसी ने प्रॉब्लम किया हुआ है, किसी ने करके रखा है, और आपके पितृ अशांत है, बराबर, ये हो सकता है। ग्रह दशा अशांत है, आपके ग्रह शांति करवानी पड़ेगी, ठीक है, ग्रह का दोष है। फिर कर्म चक्र का भी बता सकते हैं, ठीक है। फिर आपने किसी का गलत किया तो किसी की माता भी आ सकती है आपके ऊपर, बराबर, ये भी बता सकता है। ये सारी चीज़ें हो सकती है, ओरिजिनल में होती भी है, ठीक है, यही चीज़ें होती हैं, ठीक है, सब चीज़ें होगी, ओरिजिनल है ये सारी चीज़ें, और यही प्रॉब्लमें होती है हर परिवार के। लेकिन उसमें से कौन सी ओरिजिनल प्रॉब्लम है वो आपको पता नहीं है। वो कोई भी प्रॉब्लम आपको बता देगा और आप चुपचाप मान के चले जाओगे, ठीक है। यहाँ पर गलती होती है आपसे, बराबर। आप वो प्रॉब्लम ऐसे मत मानिए कि वो प्रॉब्लम नहीं भी हो सकती, इनमें से कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उन्होंने जो प्रॉब्लम बताई है आपको, उनसे ऊपर की लेवल की भी प्रॉब्लम हो सकती है, या उनसे बहुत छोटी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो उसको कंफर्मेशन करने के लिए आपको एक रास्ता बताता हूँ, और वो भी उसी रास्ते से वो आपको बताएगा। उसका क्या रास्ता है? उसका रास्ता है पाठ लगाना, माँ मेलोडी का पाठ लगाना, फेमस है ये। गेहूं के दानों पे आप देख सकते हो, माता जी से पूछ सकते हो, गेहूं के दानों से पूछ सकते हो। आप चाहो, कोई तो मकई के दानों से भी पूछते हैं, कोई चोखे से पूछते हैं, कोई ज्वार से पूछते हैं, बराबर, कोई भी मतलब धान से पूछ सकते हो आप, बराबर, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो जब पाठ लगाया जाता है वहाँ पर देवी को उतारा जाता है, ठीक है। और वो जो इंसान है वो भुआ भी हो सकता है, एक जोशी भी हो सकता है, या एक साधक भी हो सकता है, बराबर। तो उस टाइम पे जब वो पाठ लगाता है तब वो अपनी देवी को, अपनी शक्ति को उतारता है, ठीक है, अपनी शक्ति को वो उस पाठ पे उतारता है। और वो उतारने के बाद में पहले माता जी का एक दौड़ लेगा, एक फेमस चीज़ बताता हूँ, माता जी का दौड़ लेगा, फिर अड़ी की कलम लेगा, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और फिर वो जो आपकी प्रॉब्लम जो है उस पर वो एक दाना साइड में रखेगा और पूछना है कि ये प्रॉब्लम है, तो सिर्फ वो सिर्फ एक दौड़ लेके वो बोल देगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है आपके घर में। तो यहाँ पर मानिए मत, वो सिर्फ और एक वैन और एक वधावा दे के आपको आपको वो चिपका रहा है वो प्रॉब्लम कि हाँ ये प्रॉब्लम है आपके घर में, ऐसे मत मानिए, क्योंकि एक दौड़ तो छोटा बच्चा भी ले लेगा, ठीक है। एक दौड़ आना ऐसा कुछ नहीं, वो नहीं है, दौड़ तो आएगा, ऐसा नहीं है, बराबर। अनबिलीवेबल दाने लीजिए, शक्ति से ओरिजिनल चीज़ें पूछिए कि अगर ये प्रॉब्लम है मेरे घर के अंदर तो भाई मुझे दानों में चमत्कार दिखा। आप दानों में भी चमत्कार देख सकते हो, आप मेरे वीडियोस देखिए, मेरे पिछले वीडियोस देखिए। 1 साल पहले मैंने लाइव पार्ट लिया है, उसमें मैंने अनबिलीवेबल दाने लाइव पार्ट में मैंने दिए हैं, बराबर। एक बात पे मैंने दाने लिए थे कि मेरे पास मसाने मेलोडी है कि नहीं है, तो पार्ट पे मुझे 11 वधावे 11 वैन दीजिए माँ। तो मैंने 11 वधावे 11 वैन दिए थे मेरी माता ने, मेरी शक्ति ने। तो वहाँ पर वो बात को मुहर लगती है कि हाँ इसके पास शक्ति है, ये माता है, ऐसे दाने आने चाहिए, अब दिखने चाहिए ऐसे, बराबर। तो ऐसी चीज़ आप उससे पूछो और उस पार्ट पे देखो, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे लोग
ऐसे पाठ लगा रहे हैं कि जैसे वो खेल है। ठीक है, ये खेल नहीं है, धर्म का काम होता है, पता है आपको। पाठ भी ऐसे नहीं लगा सकते आपको, आप ऐसे ही किसी को माता नहीं उतार सकते। वो सिर्फ ढोंग कर रहा है, पाठ लगाना, कॉपी पेस्ट कर रहा है सब चीज़ें। ठीक है, कहीं ना कहीं से सीख लिया और फिर वो कॉपी कर दिया, ऐसा हो रहा है, बराबर। लेकिन ओरिजिनल देवी अगर उस पाठ के ऊपर होगी तो आप जो मांगोगे दाने वो देगी। ठीक है, जैसे कि उस इंसान ने पूछा कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो चलिए मुझे 5 वैन 5 वधावे दे दीजिए, या फिर आप बोल सकते हो कि 2 वैन 10 वधावे दीजिए। ऐसा बोल सकते हो कि 10 वैन और 3 ही वधावे दीजिए। आप टोटल 13 ढगली रखवाइए, उसमें से माता जी को बोलिए कि हे माँ मसानी मेरी, मेरी ये प्रॉब्लम सच्ची है, तो इसमें से 10 वैन और 3 वधावे दीजिए। चलिए, तो अगर जेन्यून है वो व्यक्ति और आपकी प्रॉब्लम सच्ची बताई होगी उसने, तो तुरंत ही 10 वैन और 3 वधावे आ जाएंगे। ठीक है, और उस टाइम पे उस व्यक्ति को प्रणाम करना आप, कि वो व्यक्ति सच्चा होगा। ठीक है, और उसने आपकी सच्ची प्रॉब्लम आपको बताई है। आजकल क्या है, भ्रम ज़्यादा फैलता है, बहुत तेज़ी से भ्रम फैलता है और लोग भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास उस भ्रम को मिटाने के लिए नॉलेज नहीं है। ठीक है, और ना ही शक्ति है, तो वो बेचारा कैसे समझ पाएगा कि कौन सा भ्रम है, कौन सा हकीकत है, कौन सच है, कौन झूठ है, कोई नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो आप सभी के लिए मैं कह रहा हूँ, तो जब भी कहीं पे जाए तो पाठ पे ऐसे ज़रूर एक बार कंफर्मेशन ज़रूर कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम वो आपको दे रहा है, बराबर। प्रॉब्लम आपको बता रहा है कि ये प्रॉब्लम है आपके घर में, तो आपको वो प्रॉब्लम कंफर्मेशन करना ज़रूरी है कि हाँ ये प्रॉब्लम है तो पक्का। आप चाहो तो धीज भी ले सकते हो, ऐसे हज़ारों ऐसे, मतलब पूरा का पूरा गेहूँ का ढगला पूरा रख दो यहाँ पे, और फिर एक अगरबत्ती दे दो उसको, और आप एक अगरबत्ती रखो, और उसको एक लड़के को उस तरफ का मुड़ा दो, और वहाँ पर जो पब्लिक बैठी उसके सामने एक उसमें से एक दाना बीज डाल दो, और माँ मेडी को बोलो, माँ मसानी मेडी को कि माड़ी ये बोल सही हो और इसके अंदर यही प्रॉब्लम हो, तो वो दाने पे यही इंसान उंगली रखना चाहिए। तो अगर ये प्रॉब्लम सच है, शक्ति अगर आपके पास होगी, तो तुरंत ही वो व्यक्ति, अगर बोलोगे इसमें से कोई एक धारा है उस पर उंगली रखो आप, तो तुरंत ही उसी दाने पे वो उंगली रख देगा। ये होती है माँ का पावर, माँ का चमत्कार। ठीक है, तब समझ जाना है कि जो इंसान आपके सामने बैठा है ना, ओरिजिनल माता लेके बैठा है, कोई मजाक नहीं कर रहा है, ये धर्म का काम है, बराबर। तो यहाँ पर मैं चीज़ें को क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, आपको सच्चा ज्ञान दे रहा हूँ। ऐसा बहुत कम लोग हैं और बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग करते हैं, बराबर। किसी को कोई पड़ी नहीं है, सब कर्म पे छोड़ देते हैं, लेकिन मैं भी कर्म पे ही छोड़ दिया है कि भाई होंगे से जिसके जहाँ कर्म होंगे वहाँ जाएंगे। ठीक है, मुझे क्या लेना देना। लेकिन क्या है कि लोगों को आदत हो गई है कि बिना नाम लिए, मतलब बिना कुछ किए, बिना कुछ उंगली किए, लोगों को उंगली करना मतलब बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगता है। अरे भाई, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करें, मुझे क्या लेना देना किसी से। सिंपल है, मुझे कोई मेरा लक्ष्य हासिल करना है, इसकी वजह से माता जी का ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, सिंपल है, बराबर। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और जब आप सवारी अगर किसी से लेने जाओ, ठीक है, माँ मसानी मेरडी की इतनी बड़ी शक्ति की या मेरडी के नाम की सवारी अगर लेने जाओ, तो यहाँ वहाँ पर आप एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, पारखा ज़रूर लीजिएगा, बराबर। पारखा लेना ज़रूरी है। कैसे ले सकते हो आप पारखा माता के, वो सवारी ओरिजिनल है कि नहीं है। देखो, ओरिजिनल सवारी जिस व्यक्ति के ऊपर आती है ना, तो वो व्यक्ति के सामने आप जाके बैठोगे और उसको ये बोलोगे ना कि मैं घर पे क्या खाना खा के आया, ज़रा आप बता दीजिए, तो वो भी वो बता देगा। अपने हाथ में, अपने मुट्ठी में कुछ चीज़ छुपा के ले जाओ और उसके सामने बोलो कि मेरे जमने मुट्ठी के अंदर क्या है, तो वो भी वो बता देंगे कि आपके मुट्ठी के अंदर क्या है। ठीक है, 1 से लेके 100 में से कोई भी अंक आप धार लो। ठीक है, अपने दिमाग में ही धारो। ठीक है, वो अपने दिमाग की ही चीज़ भी बता देगा वो इंसान।
ठीक है, क्योंकि भाई वो देवी है, माता है, कोई ऐसी चीज़, कोई भूत प्रेत नहीं है। और हाँ, भूत प्रेत भी बता सकता है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूँ। एक छोटा सा भूत भी सिद्ध किया हो ना, ओरिजिनल वाला, तो वो भी भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल भी बता सकता है आपको। लेकिन भूत सिद्ध करने की भी ताकत होनी चाहिए, रात को शमशान में अकेले बैठने की ताकत होनी चाहिए, बराबर। और ओरिजिनल मंत्र होने चाहिए, सिंपल है। शमशान में तो चलो यार बैठ भी लेंगे, लेकिन ओरिजिनल मंत्र नहीं होगा तो शमशान ही जागृत नहीं होगा, शक्ति ही नहीं आएगी, बराबर। तो सवारी के नाम पे आप लूट मत जाना कहीं पे, बराबर। और माता मेलडी के नाम पे गलत मत ढूंढना, ये मैं आपको बता देता हूँ। मेरी तरफ से एडवाइस है आप सभी को कि माँ मेलडी को अगर प्रसन्न करना है तो उनकी सच्ची भक्ति करो, सच्ची सेवा करो और सच्ची साधना करो, सच्चे दिल से साधना करो। मन से साधना मत करो, दिमाग से भी साधना मत करो। दिमाग भी गलत होगा, मन भी गलत होगा, लेकिन दिल से जब साधना करोगे, आत्मा से साधना करोगे, तभी सफलता मिलेगी। क्योंकि मन चंचल है, अगर इसमें सफलता नहीं मिली तो आप किसी और देवी को पकड़ लोगे। ऐसा है। लेकिन मेलडी माता की सिद्धि नहीं हुई, चलो चामुंडा माता को पकड़ते। चामुंडा माता की सिद्धि नहीं हुई, चलो भवानी माता को पकड़ते। भवानी माता नहीं हुआ तो अपने माता बगलामुखी को पकड़ते हैं, समझ लो। 10 महाविद्या की साधना करते हैं, इनकी करते ही तो फिर भटकते रहोगे, कहीं पे भी साधना में सफलता नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगर कोई भी साधना करो तो गुरु के सानिध्य में करो, गुरु की छत्र छाया पे करो और गुरु के एडवाइस पे करो। गुरु जो आपको जो चीज़ें बताते हैं वो पहले चीज़ें सीखिए, ठीक है। जो बेसिक नॉलेज है पहले अपना परफेक्ट कीजिए, बराबर। और उसके बाद में जो वो साधना करवाते हैं उस हिसाब से साधना करिए, क्योंकि उन्होंने आपसे ज़्यादा दिन देखे हैं और आपसे ज़्यादा ठोकरें खाई है और वो खड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से वो समझा सकता है, बराबर। तो कभी भी माँ मेलडी के नाम से गलत सर मत हिलाना, नहीं तो आपकी 7 पीढ़ी तक भुगतना पड़ेगा आपको। जब मरने का टाइम आएगा ना तो कोई कंधे देने वाला भी नहीं रहेगा, ठीक है। लाश भी अंदर नहीं आने देगा, ऐसी चीज़ कर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि गलत तरीके से वो जो चीज़ें करते हो ना, उसका भुगतान भी बहुत डेंजर तरीके से होता है। ये कर्म है, ठीक है। कर्मों का हिसाब किताब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उंगली भी मत करो और उसमें घुसो भी मत। अगर कर्मों का हिसाब किताब जब जानना है तो गरुड़ पुराण एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ज़िंदगी में एक बार गरुड़ पुराण तो आपको पढ़ना ही चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आप कर्म क्या कर रहे हो और उसका फल आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो एक बार मेरी एडवाइस है सभी को कि गरुड़ पुराण जरूर पढ़िएगा आप सभी लोग, ठीक है। और जो सवारी वगैरह है वो माता जी की डुप्लीकेट कभी भी, मतलब पैसे के लिए या कुछ नाम के लिए या कुछ स्टाइल के लिए ऐसा गलत मत करिएगा, बराबर। कभी भी आप चाहो तो किसी और फील्ड में कुछ गलत कर दो चलेगा, लेकिन ये धर्म के काम में माता के नाम पे ये चीज़ गलत मत करिएगा। मेरी एडवाइस है आप सभी को, ठीक है। जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर गलत कर दिया तो आप तो खाई में गिरोगे ही गिरोगे, लेकिन साथ साथ में पूरे परिवार को अंदर, पूरे कुटुंब को, पूरे सबको अंदर धकेलोगे, ठीक है। उस कर्म से जुड़े हुए सारे लोग अंदर जाएंगे, बराबर। तो गलत मत कीजिएगा, बराबर। हाँ, अगर आपको सवारी का आपको चाहिए, माँ मसानी मेलडी की सवारी चाहिए, मेलडी माता की सवारी ओरिजिनल वाली चाहिए, तो उसके लिए आपको तप करना पड़ेगा। एक साधु के भांति आपको तप करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, बराबर। गुरु के निर्देशों का पालन करना पड़ेगा, गुरु के छत्र छाया पे रह के आपको सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। और जब मंत्र से माता प्रसन्न होते हैं और जब आप साक्षात्कार आपको दर्शन देते हैं, उस टाइम पे वचन में आप सवारी ले सकते हो माता से। आज आपको ये गुप्त बात बता देता हूँ कि ओरिजिनल सवारी आना कहाँ से संभव है। तो यहाँ से संभव है, जब आप साधना से जब माता को सिद्ध करते हो
तब माता को वचन में बोल देना है कि हे माँ, हे देवी, हे माँ मसाने मैडी, मुझे आप वचन दीजिए कि आप एज ए सवारी के रूप में आप मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे और जनहित का काम करेंगे। मैं जनहित का काम करूँगा और मेरे हाथों लोकहित का काम हो, मेरे हाथों अच्छे कर्म हो, किसी का दुख दर्द दूर हो। ठीक है, कुछ भूए लोग हैं यही कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से वो कर रहा है, लेकिन हर कोई बताएगा नहीं आपको कि उसने कैसे किया। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें गुप्त बातें होती है, एक गुरु ही अपने शिष्य को ही बताता है, ऐसे यूट्यूब में नहीं बता सकते किसी को। लेकिन मैं आपको अभी ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप मिसगाइड ना हो जाए। क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है मसाने मैडी साधना करके, मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरे पब्लिक को और मेरे साधकों को और मेरे सब्सक्राइबर को बताना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है, बराबर, ताकि वो भटक ना जाए। ठीक है, किसी के बहकावे में आके गलत चीज़ें ना कर बैठे। हाँ, अगर वो कर भी देंगे वहाँ पर कुछ गलत वो कर देंगे तो उनको अपने आप उनको भान आ ही जाएगा, समय भान देगा, बस ऐसा है और कुछ नहीं। आज नहीं तो कल भान लगेगा, लेकिन भान जरूर आएगा। तो इससे अच्छा है आपका समय बर्बाद हो, इसके लिए मैं वीडियो के माध्यम से आपको पहले ही आगाह कर दे रहा हूँ, बराबर। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी, अच्छे से पता चला होगा कि ओरिजिनल सवारी कैसे आती है, माता का भुआ कौन होता है, भुआ कैसे बनाया जाता है, बराबर, और डुप्लीकेट सवारी क्या होती है, पाठ पर जब पाठ लगाया जाता है तो तब कैसे आप सवाल जवाब कर सकते हो। वहाँ पर कोई व्यक्ति अगर आपके ऊपर प्रॉब्लम थोप रहा है, कोई चीज़ बता रहा है, तो उस टाइम पे कंफर्मेशन कैसे लेना है आपको, वो चीज़ मैंने आपको बताई, बराबर। और ओरिजिनल सवारी कैसे आती है मैंने आप सबको आज बता दिया कि वचन में माता जी को वचन ले लेना है, सवारी का वचन लेना है आपको। ठीक है, तब वो माता सवारी के रूप में आपके शरीर में प्रवेश करेंगे और सारा चीज़ A to Z आप लाइफ टाइम के लिए आप बता पाओगे, सब चीज़ें होगी। ठीक है, लेकिन याद रखिए, जब शक्ति आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी आती है। तो उस टाइम पे आपको ऐसे नियम होंगे, ऐसे स्ट्रिक्ट वार्निंग्स होगी माता की ओर से भी और अपने गुरु की ओर से भी कि उनका अगर आपने पालन ना किया तो वो देवी छोड़ के भी, मतलब वो वचन अगर आप ना रहे तो माता क्रोधित होते हैं। ठीक है, और वो आपको त्याग भी कर सकता है, बराबर। और जैसे कि एक बंदे के साथ अभी हो रहा है, बराबर, तो नियम कठोर होंगे। ठीक है, उसको पालन करना जरूरी है। अगर नियमों के पालन नहीं करोगे आप और क्रोध में आके, आवेश में आके गलती के ऊपर गलती अगर करते जाओगे तो देवी शक्ति सहन नहीं करती है। ठीक है, वो एक अपने बच्चे को एक बार माफ़ कर देगी, 2 बार माफ़ कर देगी, 3 बार माफ़ कर देगी, चौथी बार नहीं करती है, क्योंकि फिर उसको आदत लग जाती है वो। ठीक है, इसके लिए वो टोकेगी कि बेटा अभी बहुत हो गया, अभी तुझे सुधरना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, ये भी मैं कहता हूँ कि वक़्त आने पे मेरी माता मुझे भी टोकती है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा ना समझिए कि आपके लिए ही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, कुछ गलतियाँ मेरे से भी होती है, तो उस गलतियाँ मैं सुधार लेता हूँ, तुरंत ही सुधार लेता हूँ। जब मेरी माँ मुझे बताती है कि बेटा यहाँ पर तेरी गलती हो रही है, तो तुरंत ही मैं वहाँ पर एक्शन ले लेता हूँ। इंसान हूँ, भगवान नहीं, बराबर। कारा मातानो मानवी छूँ, गलती थाय, बराबर, लेकिन सुधारवानी ताकत होनी चाहिए। तो आप एक्सेप्ट कर लो सारी चीज़ें और सुधार लो अपनी चीज़ें, तो सब ठीक हो जाएगा, बराबर, अपने लाइफ में और सारी चीज़ों, बराबर। चलिए, तो आपको आज के लिए मैंने इतना ही रखा है। 1 घंटे का वीडियो बन गया है पूरा का पूरा। आई होप कि आपको पूरा A to Z नॉलेज मिल गया होगा कि सवारी ओरिजिनल कैसे आती है और दानों में कैसे चीज़ें होती है। और जिन लोगों को अभी माता जी की साधना वगैरह करनी हो, मैं सवारी नहीं देता, अभी
साधना के रिगार्डिंग में तो कुछ बातें आपको बता देता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल ये है मसाने मेडी साधना, बराबर। मैंने एनजीओ भी बनाया है मसाने मेडी साधना फाउंडेशन के नाम से। मैं जल्दी उसका सर्टिफिकेट का वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ, आपको मिल जाएगा जल्दी, आप सभी के बीच में आएगा, बराबर। फ्री हो जाओ तब मैं अपलोड कर दूँगा, बराबर। तो मुझे मेरी माँ का मसाने मेडी का मंदिर बनाना है भव्य, वहाँ आश्रम बनाना है जहाँ पर मैं साधनाएँ करा सकूँ, अच्छा ज्ञान दे सकूँ और हर जगह पे माँ मेडी की स्थापना कर सकूँ और उनके आशीर्वाद से लोकहित काम हो, लोगों का भला हो, ये मेरी इच्छा है, ठीक है, और मेरा लक्ष्य है, बराबर। तो उस पर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो एज अ मैंने पैकेज के तौर पे, बराबर, मैंने 3 पैकेज बनाया है। एक 25,000 जो लोग मुझे डोनेशन देते हैं, ठीक है, मंदिर निर्माण के लिए मुझे सहयोग करते हैं एज अ 25,000, तो उन लोगों को मैं माता मेडी का, माँ मसाने मेडी का 84 खाता देता हूँ, ठीक है। उनको वो 84 खाता दूंगा मैं, ओरिजिनल वाला होगा, श्मशानी होगा, ठीक है। मेरे पास डुप्लीकेट चीज़ें नहीं मिलती, ना ही 84 की चीज़ मिलती है, बराबर। मेरे पास श्मशान का ओरिजिनल खाता आपको मैं दूंगा और उसके साथ साथ 5 मंत्र दूंगा ओरिजिनल वाले, माँ मसाने मेडी के गुप्त मंत्र दूंगा। फिर मसाने मेडी की आपको दीक्षा दूंगा, जो फेस टू फेस दूंगा, बराबर। जो फ़ोन पे जो मैं दीक्षा देता हूँ, दीक्षा मतलब वो मंत्र सिर्फ मैं आपको देता हूँ, वो एनर्जी मैं आपको देता हूँ, वो तो फ्री के लिए था, बहुत पहले मैंने दिया था, वो फ्री में मैं देता था, वो नहीं, ओरिजिनल वाला फेस टू फेस दूँगा, ठीक है। तो उसमें आप एज अ 25,000 डोनेशन दे के आप वो ले सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पर आना होगा बड़ौदा में, मैं एड्रेस आपको सेंड कर दूँगा, वहाँ पर आके ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, बराबर। और दूसरा पैकेज है 31,000 का। 31,000 में क्या होगा, आगे का सेम होगा जो मैंने 25,000 में बोला ना, वो सेम चीज़ होगा। 84 खाता में दूंगा और 5 मंत्र दूंगा, विधि विधान, गुरु दीक्षा सब होगा, ठीक है, A to Z। बस उसमें 2 चीज़ें ऐड होगी कि 2 दिन आपको मेरे सानिध्य में रहने का मौका मिलेगा। 2 दिन आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे साधना की जाती है, बेसिक से ज्ञान से लेके टॉप लेवल का ज्ञान, सब चीज़ें A to Z में आपको एक्सप्लेन करूँगा, बराबर। और उसमें सिद्ध सामग्री मैं आपको दूंगा, जैसे कि सिद्ध माला हो गई, सिद्ध आसन हो गया, सिद्ध गौमुखी हो गई, ठीक है, सिद्ध माता जी का फ़ोटो हो गया, सिद्ध लॉकेट हो गया। ये जो लॉकेट है माता जी का, ये चांदी का लॉकेट है। तो चांदी का ऐसे नॉर्मल में तो आप ले सकते हो, 2000 में आपको मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उसको सिद्ध करने के लिए टाइम लगता है, उसमें बहुत कुछ लगता है, उसमें मेरी मेहनत होती है, बराबर। तो वो सिद्ध सामग्री मैं आपको दूँगा, सिद्ध आसन, सिद्ध माला, सिद्ध फोटो, सिद्ध लॉकेट। फिर घर की रक्षा के लिए चौकी दूंगा, 4 चौकी जो घर में रखना है। फिर सिद्ध यंत्र दूंगा, उसको रखने से आपको घर में जो काम धंधा आप कर रहे हो उसमें बढ़ोतरी होगी, ठीक है, आपका बिजनेस वगैरह, व्यापार वगैरह अच्छा चलेगा, वो भी यंत्र में दूंगा, बराबर। आने वाले समय में आप सभी को मैं एक कड़ा भी देने वाला हूँ, ठीक है। जो कड़ा है, इस कड़े में कौन सी शक्ति है मैं आप सभी को बताऊंगा, और ये कड़ा भी मैं देने वाला हूँ, और एक त्रिशूल भी देने वाला हूँ, ठीक है। त्रिशूल, उस त्रिशूल में कौन सी शक्ति है वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा, बराबर। उस त्रिशूल को अगर आपने घर में रखा तो क्या होगा, उसके लाभ क्या है, और उससे आप क्या कर सकते हो, और उसके अंदर कौन सी शक्ति है, सारी चीज़ें मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा आपको, ठीक है। और दूसरा एक पैकेज मैंने, ये सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा, बराबर। तो 31,000 का है, और एक 51,000 का है, जिसमें सारी चीज़ें आगे की होगी। और जो कामरूप देश की जो मेरी माता है, गुप्त माता है, जो कंकु के पर्चे देती है माँ, उनकी साधना मैं आप सभी को दूंगा, ठीक है। और उसके गुप्त मंत्र दूंगा, गुप्त विधि विधान दूंगा, और उनके गुरु दीक्षा दूंगा, बराबर। और सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि किससे सिद्धि कैसे की जाती है, बराबर। और आपको 3 दिन मेरे सानिध्य में रहने का मौका मिलेगा, बराबर, उस साधना में। तो वो भी जल्दी मैं शुरू करने वाला हूँ, आप सभी को मैं बताऊंगा कि वो कब स्टार्ट करने वाला हूँ। वो जल्दी स्टार्ट करूँगा, क्योंकि वो साधना कुछ नक्षत्र ऐसे है,
उसी में वो सिद्ध होते हैं और उसी में उसको स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा। बहुत सारी गुप्त बातें हैं वो मैं यहाँ यूट्यूब में ओपन में नहीं बता पाऊँगा, उसके लिए आप फेस टू फेस आओगे तब मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, और दूसरी बात है कि जिन जिन लोगों को माला वगैरह चाहिए हो, सिद्ध माला और नॉर्मली में संस्कारित की हुई माला, तो वो लोग भी बोल दीजिएगा, उनको मैं कुरियर कर दूंगा। मेरे पास माला आ चुकी है। ठीक है, माला लाल चंदन की, जो माँ मसानी मेडी की सिद्धि के लिए काम करती है, काम आती है, बराबर। और आप गुरु मंत्र भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सअप ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसा आपको माता जी का खाता अगर चाहिए हो तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरे 2 ही नंबर हैं, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। उसके अलावा और कोई नंबर से अगर कॉल बोला है या कोई पैसे की मांग करे तो 1 रुपया भी मत देना। ठीक है, मेरे 2 नंबर है। मैं पहला नंबर बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 8200163262 8200163262 आज नंबर से, बराबर, जियोનો नंबर છે। અને બીજો નંબર છે 8141132141 આ નંબર છે, બરાબર। 8141132141 આ નંબર છે। ठीक है, બે नंबर पर તમે कॉलिंग या मैसेज કરી શકો છો। અને કોઈ બી જાણકારી જોતી હોય તો એની ટાઈમ તમે कॉल કરી શકો છો। બસ રાત્રે 10 વાગ્યા પછી તમારે कॉल નહીં કરવાનો, સવારમાં 9 વાગ્યા પછી તમે कॉल કરી શકો છો। સાંજે 10 વાગ્યા પછી कॉल नहीं करवाना, 10 વાગ્યા પહેલાં તમે ગમે ત્યારે कॉल કરી શકો છો। मैं कॉल अटेन्ड જરૂરથી કરીશ, मैं फ्री હશે તો। ठीक है, અને कॉल कट करूँ तो एक ज वखत कॉल करो અને मैं कट करूँ तो समझी जवान मैं बिजी હશે, અને फ्री હશે तो मैं જરૂરથી कॉल पिक कर લઈશ, बराबर। डायरेक्ट मारी जोड़े बात થશે તમારી, कोई असिस्टન્ટ નથી મારા या कोई शिष्य નથી જેને मैं રાખું છું અને એમને સારી ચીજે કહું છું, એ રીતના નથી। તમે ડાયરેક્ટ મારી જોડે વાત કરશો, કારણ કે મને ભરોસો નથી કોઈની પર, એની માટે। નહીં તો બધા બહુ શિષ્યો કહે છે આવવાનું, પણ મેં નથી રાખી શકતો એ રીતના, बराबर। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें पता चल गई होगी और आप फ्यूचर में कभी भी मात नहीं खाओगे और कभी भी ठगोगे नहीं और पैसा नहीं बर्बाद करोगे, सच्चा ज्ञान लोगे और सच्ची विद्या सीखोगे और अच्छे से आप आगे बढ़ोगे और अच्छे से माता जी को सिद्ध करोगे और लोकहित का काम करोगे, दुखियारों के दुख दूर करोगे। ठीक है, यही एक साधक का लक्ष्य होता है, यही एक साधक की इच्छा होती है। ठीक है, एक ओरिजिनल बुआई की भी इच्छा यही होती है। जब माता उसके शरीर में प्रवेशते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ भी लोकहित का ही काम करता है। ठीक है, दूसरों का अच्छा करना बिना पैसे, बराबर। जब मेरा एक बार टेम्पल, मेरी माँ का मंदिर बन जाने दीजिए, इसके बाद में देखिए मैंने क्या क्या सोच के रखा है, सब चीज़ें मैं करूँगा। लेकिन वो होता है ना, बताने से होता नहीं, इसलिए मैं बताता नहीं सारी चीज़ें, बराबर। वो तो जब हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। सरप्राइज़ है आप सभी के लिए कि क्या क्या होगा। ठीक है, बस आप कीप सपोर्टिंग, मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन दिया गया है उसको दबा दीजिए और ऑल का ऑप्शन आएगा उसको ऑन कर दीजिए, उसको चूज़ कर लीजिए। और जब भी कोई मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक तुरंत पहुँच जाएगा वो ऑल का ऑप्शन चूज़ करने के लिए, बराबर। ऐसा यूट्यूब में एल्गोरिथम है, ऐसा सिस्टम है यूट्यूब में, तो ऑल का ऑप्शन अगर आप चूज़ नहीं करोगे ना तो वीडियोस दिखते नहीं। ठीक है, आपने देखे होंगे कि मेरे वीडियोस कुछ वीडियोस में व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, उसमें कम होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऑल का ऑप्शन आप दबा दीजिए। बाकी इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए मसानी मेडी साधना फाउंडेशन। ठीक है, ये मेरा NGO का नाम है, ये आप सर्च कीजिए, वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। ये मेरी आईडी है, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं आईडी दे दूँगा, वहाँ से आप फॉलो ज़रूर कीजिए। वहाँ पर भी मैं सारी चीज़ें वीडियो वगैरह डालता हूँ, तो वो भी देखिए, बराबर। और जल्द ही
सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें एक्टिव होगी, ठीक है। बहुत कुछ चेंज होने वाला है। जो मैंने कहा था कि आप सभी को मैंने सतर्क किया था कि जो मेरी माँ कंकु देती है वो देवी की साधना अभी जल्द ही उसका डोनेशन बढ़ने वाला है, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द एक्चुअली माता जी का टेम्पल बनाना है, बराबर। इसका मैं डोनेशन बढ़ाने वाला हूँ, तो जिनको भी करना हो तो वो जल्दी कीजिएगा। बाकी पिछले समय में फिर जब गुरु जी का आदेश हो जाएगा, उनका एक बार वचन हो जाएगा, तो फिर मैंने कुछ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, फिर मैं नहीं दे पाऊँगा, ठीक है। चले तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ मसाने मेडी। एंड मेरे ग्रुप में भी आप ज्वाइंट हो जाइएगा, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसमें देवियों के अलग अलग ग्रुप्स हैं, और भी बनाने वाला हूँ ग्रुप्स, उसके अंदर भी आप ऐड हो जाइएगा। वहाँ पर मैं अच्छी अच्छी साधनाएँ, अच्छी अच्छी पोस्ट डालूँगा। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। और माता जी की सेवा भक्ति करिएगा और अच्छे से साधना कीजिएगा, बराबर। और जिन लोगों के गुरु ना हो तो वो लोग, मैंने एक मेरे यूट्यूब में गुरु मंत्र दिया हुआ है, वो मंत्र जरूर कीजिए, रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से। मंत्र ये है गुरु दत्तात्रेय जी का, ओम नमो गुरु दत्तात्रेय पितात्रेय के पुत्र माता अनसुया के प्यारे प्रभु विष्णु के अवतारी सर्व ज्ञानधारी, आप मेरे गुरु, मैं आपका चेला। यहाँ पुरुष लोग हैं ये चेला बोलेंगे, लेडीज़ लोग चेली बोलेंगे, ठीक है। रोज़ाना आप इसकी एक माला कीजिए, गुरु दत्तात्रेय जी के आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे और घर में लक्ष्मी का आगमन होगा, बराबर। ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनके गुरु नहीं है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि गुरु के अभाव में आप ये मंत्र का जाप कीजिए, ठीक है। और मुझे गुरु बनाना हो तो मेरा जो थम एंड कंडीशन है, वो जो मेरा प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और थोड़ा पेशेंस रखिए। आपको अगर आपके पास डोनेशन ना हो और सिर्फ गुरु दीक्षा लेनी हो मेरे से, तो आप ले सकते हो, लेकिन वक्त आने पे मैं आपको बताऊंगा। मैंने एक वीडियो में कहा था कि मैं जल्दी गुरु दीक्षा देने वाला हूँ, मैं उसका भी रखूँगा। लेकिन अभी क्या है, कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो अभी घर से बाहर ज़्यादा निकलना सेफ़ नहीं है, क्योंकि हवा के माध्यम से भी वो इफ़ेक्ट करता है, बराबर। अभी वातावरण बहुत गर्म है, तो कृपा करके घर में रहिए, अच्छे से क्वारंटाइन रहिए, अच्छे से। जो काढ़ा मैंने एक बताया था वो वाला पीजिए। कौन सा काढ़ा? नीम के जो पत्ते होते हैं, जो पूरे पूरे पत्ते होते हैं ना, एकदम सॉफ्ट, तो वो ताज़े ताज़े पत्ते उसको तोड़ के लाना है। फिर उसकी जो छील होती है नीम की, उसको प्रणाम करके लाना है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं काटना है। नीम को बोलना है कि हे नीम, मैं आपको ऐसा ये रोग के लिए मैं उपयोग करने जा रहा हूँ आपके पत्तियों का, तो इसका पाप मुझे नहीं लगना चाहिए, मैं आपकी आज्ञा से पे ले रहा हूँ। तो उसकी दाढ़ की तोड़ लेनी है आपको, और उसका जो छील है, जो थड़ का, वो भी लेके घर पे आना है। फिर तुलसी, फिर अपने पुदीना, फिर अदरक और नीम, ये सब मिक्सर में वाट लेना है, या खल से भी वाट सकते हो। इसका रस निकालना है और एक बोतल में रस भर के रोज़ाना 3 टाइम, सुबह, दोपहर और शाम को 3 चम्मच रोज़ाना लेना है आपको। ऐसा आपको 11 दिन तक, 3.5 दिन तक, 3 दिन तक या 7 दिन तक आप कर सकते हो। जितना आप कर सकते हो उतना करना है। और जो छील है, छील आपने जो रखी है ना, वो छील से सुबह में गर्म पानी डाल के आपको नहाना है ज़्यादा से ज़्यादा। इससे आपको रोग से जल्द मुक्ति मिलेगी, बराबर है। ये एक देसी इलाज है। और दातुन करना रखिए, जो ब्रश से अच्छा कि लिमड़ा का दातुन करिए। लिमड़ा का जो डाढ़ी आता है ना, उसको तोड़ के फिर वो चबाइए, उससे क्या है, जंतु वगैरह सब मर जाते हैं, बराबर। काफ़ी असरकारक है ये, ठीक है। चले तो फिर लगता है मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। मुझे अभी थोड़ा सेटिस्फेक्शन लग रहा है, क्योंकि जब तक मुझे खुद से सेटिस्फेक्शन नहीं होता तब तक मैं सारी चीज़ें बताता रहता हूँ और समझाता रहता हूँ, ठीक है। अभी आपको सारी चीज़ें पता चल गई होगी।
आगे भी आपके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा, लेकिन मैं अपनी फुर्सत से दूंगा, अच्छे से दूंगा। आपको पता चलेगा कि कैसे क्या होता है। ठीक है, चलिए। जय माता जी बधाने। जय माँ मसाने मेडी, जय माँ मड़ाकाओ मेडी, जय माँ थमती मेडी, जय माँ उक्तापुरनी मेडी, जय माँ मसाने मेडी, जय माँ बाड़ मसाने मेडी, जय माँ उज्जैन नागंदर ज्ञानी मसाने मेडी। चले, सभी को प्रणाम एंड सभी को जय माता जी। बराबर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करवानो ना भूलता। ठीक है, चलो जय